नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी ट्रेनिंग सेंटर में। और हर बार की तरह आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ हमारी पावर सप्लाई के बारे में। और पावर सप्लाई का एक सेक्शन होता है ईएमआई सेक्शन, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जी दोस्तों, ये सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट को ईएमआई सेक्शन कहते हैं। और एसी से लेके जहाँ तक डीसी बनता है उस सेक्शन को हम ईएमआई सेक्शन कहते हैं। जी दोस्तों देखें, ये ईएमआई सेक्शन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट इंटरफेस। इस सर्किट में हम एसी देते हैं, जो एसी में हमारे रिफल्ट रहते हैं, इंटरफेस रहते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम ये ईएमआई सेक्शन को यूज करते हैं। मान लीजिए हमने इसमें डायरेक्ट पावर अगर एसी यहाँ से देते हैं बगैर लाइन फिल्टर के, बगैर इसके जो ईएमआई सेक्शन के बगैर, तो जो हमारे टीवी में, आप सीआरटी से हैं तो आप जानते होंगे, अगर लाइन फिल्टर हमारे कुछ लाइन जैसे जो बार लाइन जैसे ऊपर नीचे लाइन आता है, हमारा लाइन फिल्टर ख़राब होता है, तो उस तरह के हमारे टीवी में सिम्टम दिखेंगे। जी दोस्तों, आते हैं अपने इस टॉपिक पे। जी दोस्तों, आपको बताएं, ये देखिए हमारा फ्यूज लगा हुआ है और ये हमारा एनटीसी। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज इन होगा, और जैसे ही एसी यहाँ से हमारा इन होगा, फिर ये जो हमारा एनटीसी लगा हुआ है, ये एनटीसी जो हमारे इस एसी करंट में जो हम्प होगा, जो हमारे इंटरफेस होंगे, तो वो उसको यहाँ से सही करके हमारे आगे इस बीडीआर में, और यहाँ से हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए आप लोग, ये हमारा लाइन यहाँ तक है, ये जो लाइन फिल्टर लगा वहाँ तक, तो ये एक हमारा बीडीआर है, हमारा एक सपोर्ट, और एक ये हमारा सपोर्ट इस हमारे ईएमआई सेक्शन के लिए। तो इस बीडीआर का मतलब है हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो ये जब हमारे यहाँ से 220 260 की अगर बीडीआर की क्षमता है, तो ये जब इससे ज़्यादा अधिक वोल्टेज आएंगे, तो एक हमारा ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट हमारे जो ईएमआई सेक्शन है इसकी रक्षा करते हैं। ये मतलब यहाँ से अगर कोई मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आए, तो ये अपने आप को फायर कर लेते हैं और यहाँ पे इस हमारी सर्किट को कुछ भी नहीं होने देते हैं। तो जैसे ही जब यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे और इस बीडीआर में वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, तो ये बीडीआर क्या करेगा, अपना रेजिस्टेंस को कम कर लेगा, और ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। और जैसे ही शॉर्ट होगी और इसे पता लगेगा इस फ्यूज को, ओ माय गॉड, ये यहाँ पे कुछ हरकत हो रही, कुछ गड़बड़ है, तो तब ये क्या करेगा, ये अपने आप उड़ जाएगा। उड़ने के बाद में ये भी फायर, ये भी फायर, उसके बाद में ये हमारा ईएमआई सेक्शन पूरा साफ बच जाता है। वहीं पे देखें आप लोग, एक ये पीएफ लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस, ये हमारा पीएफ लगा और एक ये रेजिस्टेंस लगा। ये रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है, इसमें हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में वहीं पे आ जाइए, ये हमारा लाइन फिल्टर। अब ये लाइन फिल्टर हमारा देखिए, यहाँ से होते हुए ये सीधा हमारा इस साइड में आया और एक यहाँ पे आया। अब ये लाइन फिल्टर हमारा इस तरह और इस तरह इस करंट को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है, जो भी जैसा भी आएगा। ये हमारा लाइन फिल्टर, जैसे ही यहाँ से ये करंट आया और यहाँ से वोल्टेज आया, फिर इसके बाद में ये लाइन फिल्टर के द्वारा हमारा ये ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड है, ये हमारा ब्रिज। तो इस डायोड में हमारे देखिए बीच वाले सिरा में ये दोनों यहाँ पे हमारे जाएंगे, और ये लाइन फिल्टर जो वोल्टेज यहाँ से आए उनको पूरा शुद्ध करके हमारे यहाँ पे दे देगा। और उसके बाद में वहीं पे ये हमारा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्लस और ये माइनस, ये डायोड हमारा प्लस और माइनस को निकाल देता है। उसके बाद में हमें कैपेसिटर, जहाँ पे 300 350 वोल्टेज प्राप्त होते हैं, वहाँ तक हमारा डीसी वोल्टेज हो जाता है।
लेकिन परंतु आगे हम बाद में जाएंगे। हमें तो सिर्फ ईएमआई सेक्शन के बारे में समझना था। तो यहाँ तक ये हमारा इस ईएमआई सेक्शन का पूरा सिस्टम हुआ। जी दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए ईएमआई सेक्शन के बारे में। और इस ईएमआई सेक्शन का पावर सप्लाई में बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि अगर ये हमारा सेक्शन सही से काम नहीं करेगा तो हमारे मॉसफेट या बार बार उड़ना या फिर और कुछ तकलीफ़, सारा बहुत कुछ तकलीफ़ हमारी इस ईएमआई सेक्शन क्लियर ना हो तो आते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।